जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर करूंगा जो कि है कट ऑफ को लेते। पिछली भर्ती में कट ऑफ कम या ज्यादा जाने का क्या कारण रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 में क्या कारण हो सकते हैं कट ऑफ कम या ज्यादा जाने के। खासकर लड़कियों के मन में भी ये सारे सवाल चल रहे हैं और लड़कों के मन में भी चल रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम 2018 की भर्ती की बात करें तो 2018 में दो वैकेंसी आई थी, आप लोगों को पता है, 2018 ए और 2018 बी। ए की जो भर्ती थी 41,520, उसका एग्जाम लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था, जिसमें री एग्जाम आपका हुआ था। इसके बाद आपकी 2018 बी में 49,568 की वैकेंसी आई थी, जिसमें लगभग 19 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो चलिए आप लोगों को इसका एनालाइज करके आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, जो 41,520 की भर्ती थी उसमें री एग्जाम हुआ था और एग्जाम का लेवल कहीं ना कहीं अच्छा था। इसी वजह से उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा हुआ था और यही वजह थी कट ऑफ बढ़ने की। ये चीज आप जरूर समझ लीजिएगा अच्छी तरह से कि नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं अच्छा हुआ था उसमें और यही वजह थी कट ऑफ हाई जाने की। हालांकि पहले जो कट ऑफ लगाई गई थी डीबीपीएसटी के लिए, तो काफी सारे लड़के डीबीपीएसटी में फेल हो गए थे, तो इसके बाद उन्हें दोबारा कट ऑफ लगानी पड़ी थी, जो कि कम कर दी गई थी। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो यही वजह थी कि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ था उसमें। 2018 बी की अगर बात करें 49,568 की, तो इसमें लगभग 19 लाख फॉर्म डाले गए थे। इस भर्ती में सभी शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन बहुत कम हुआ था। ये चीज आप लोग जरूर समझिएगा कि 49,568 की चारों शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन था वो बहुत ही कम था, तो इसी वजह से मेरिट भी डाउन गई थी। इस चीज को आप लोग समझ लो कि जिस शिफ्ट में और जिस भर्ती में एवरेज नॉर्मलाइजेशन अच्छा रहेगा उसकी मेरिट जरूर हाई जाएगी। इसके बाद जिस शिफ्ट में और जिस भर्ती की नॉर्मलाइजेशन और एवरेज नॉर्मलाइजेशन कम रहेगा उसकी मेरिट कम जाएगी। तो अब इसी से संबंधित अगर हम अपने 60,244 की बात करें तो मेन मैटर करता है नॉर्मलाइजेशन। ये चीज आप लोग जरूर गौर करिएगा। मेन मैटर भर्ती में क्या कर रहा है? नॉर्मलाइजेशन। पहली बात तो देखो, पद अच्छे हैं हमारे और कंपटीशन और जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 48 लाख, इन दोनों को मिला के भी इससे भी ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन अच्छा जरूर है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है इस चीज का कि मेरिट की जो बात है, जो कट ऑफ की बात है, वो हाई और लो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड आपके करेगी। ये ध्यान रखना है इस चीज का। यदि इस भर्ती में एवरेज नॉर्मलाइजेशन अच्छा होता है सभी शिफ्टों में, देखो शिफ्ट भी ज्यादा है, 10 शिफ्ट है आपको पता है, अगर एवरेज नॉर्मलाइजेशन अच्छा रहता है तो मेरिट ऊपर जाने के चांस जरूर हैं। और अगर एवरेज नॉर्मलाइजेशन सभी शिफ्टों में कम रहता है तो मेरिट मेरिट डाउन जाने के चांस है। तो ये चीज आप लोग जरूर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि शिफ्ट वाइज पेपर भी देखा जाता है कि अगर पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन उसमें अच्छा मिलेगा, और पेपर का लेवल अगर ठीक ठाक आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन उसमें कम मिलेगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि अब आज से आप लोग कट ऑफ की चिंता करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। यही रेशियो रहते हैं ज्यादातर कि कम ज्यादा ही देखा जाता है, नॉर्मलाइजेशन भी देखा जाता है, पेपर का लेवल भी देखा जाता है। तो इन्हीं सब चीजों से आपकी कट ऑफ और मेरिट आंकी जाती है और इन्हीं सब चीजों से आपकी मेरिट लगाई जाती है। तो अब आप लोग कट ऑफ की चिंता करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा कि यदि अगर इसमें एवरेज नॉर्मलाइजेशन अच्छा रहा हमारा तो कट ऑफ बढ़ सकती है, और अगर एवरेज नॉर्मलाइजेशन हमारा डाउन रहता है हर शिफ्ट में तो कट ऑफ डाउन जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब कुछ लड़कियों के मन में ये सवाल है, क्या सर हमारी कट ऑफ कम जाएगी? तो देखो, जो चीज अभी मैंने समझाई है, कट ऑफ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सेम प्रोसेस रहती है और सेम तरीके से ही कट ऑफ लगाई जाती है, चाहे वो लड़की के लिए लगे और चाहे लड़की के लिए लगे। लड़कियों के लिए एक अच्छी बात यह है इसमें कि वैकेंसी 12,000 है आपकी, और कहीं ना कहीं अच्छी वैकेंसी है इस बार आपके लिए। तो फॉर्म भी आपके अच्छे पड़े हुए हैं, लेकिन वैकेंसी भी देखी जाएगी इसमें, वैकेंसी अच्छी है तो कहीं ना कहीं तो वैकेंसी भी डिपेंड करती है कट ऑफ के ऊपर। इससे पहले कभी इतनी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं आई है, ना ही लड़कियों के लिए इतनी वैकेंसी आई है कभी, ना ही लड़कों के लिए आई है। और एक और अच्छी बात है इस बार कि पूरी 60,244 सिविल पुलिस की वैकेंसी है, इसमें कोई पीएससी के पद नहीं है।
तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें हैं आप लोगों के लिए। तो कट ऑफ की चिंता करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा आप लोग, सिर्फ मेहनत और मेहनत, बस इस चीज को देखिएगा। एक बात और अगर करूं मैं मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट में अगर जिनके नंबर, देखो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये मेल की बात कर रहा हूं मैं, तो जिनके मॉक टेस्ट में नंबर 220 प्लस आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ स्कोर में ले जाइएगा, बिल्कुल 100% बता रहा हूं। और SC ST की बात करूं अगर, तो 160 से 180 जिन लोगों के आ रहे हैं, मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो वो लोग अपने आप को सेफ समझें। ऐसी फीमेल की अगर बात करूं मैं, तो फीमेल में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए, तो जिनके 200 प्लस नंबर हैं वो लोग अपनी सेफ हैं। और SC ST की अगर बात करूं, तो जिनके 150 से लेके 170 के बीच में नंबर हैं वो अपने आप को सेफ समझें। तो ये हो गया आपका मॉक टेस्ट का एक रेशियो, कि यार जिसके जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 230 प्लस है मेल कैंडिडेट में, तो वो सेफ है। SC ST में 160 से 180 के बीच में जिनके आ रहे हैं वो सेफ हैं, ऐसे फीमेल में है। तो अब ये सारी जो बातें थी वो कट ऑफ पे लेकर हो चुकी हैं, तो आप लोग अब कट ऑफ की चिंता करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अब 15 दिनों की स्ट्रेटेजी आपकी डिपेंड सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे करने वाली है, जिसके लिए आप लोगों को अपना टाइम मैनेजमेंट बढ़ा देना चाहिए। कट ऑफ वगैरह की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, जो चीज मैंने बताई है इसी रेशियो के आधार पर कट ऑफ बनती है, जो कि नॉर्मलाइजेशन होता है। ये कैसे होता है ये चीज आपको मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें आपको अच्छी तरह से बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे लगता है, क्या हमको करना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के लिए, कितने सही क्वेश्चन हो, कितने गलत क्वेश्चन हो, और मॉक टेस्ट के लिए सेफ स्कोर यही है। तो यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेपर में अपना यही सेफ स्कोर रखेंगे। एक चीज और बता दूं कि मॉक टेस्ट और पेपर के जो लेवल होता है उसमें अंतर होता है। आप लोग ये मत समझिएगा कि हम मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हमारे पेपर में भी वही क्वेश्चन आएंगे या उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं पेपर का लेवल थोड़ा चेंज मिलता है हम लोगों को, जरूरी नहीं कि जो मैथ टेस्ट में हम लोग कर रहे हैं वही पेपर में हमको मिल जाए, तो ये चीज आप लोग खासकर ध्यान रखना। हाँ ये जरूर है कि पैटर्न वही रहते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा सिलेक्शन श्योर हो। तो सिलेक्शन श्योर होने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको मेहनत करनी जरूरी है, और आपकी सिलेक्शन जो है वो आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करता है। और अब लास्ट के जो दिन बचे हुए हैं उनमें आप रिवीजन प्रैक्टिस जितनी हो सके करते रहिएगा। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अच्छी बात है, देते रहिएगा, कोशिश करिएगा कि हमारे नंबर जो हैं वो अच्छे से अच्छे और इंक्रीज नंबर हो सकें। लड़कियों के लिए मैं बता दूं, जो कि सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि अभी भी हम लोग ऐसा क्या करें कि जिससे एक सेफ स्कोर तक हम पहुंच सकें। तो मैं आपको बता दूं कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, GS, रीजनिंग और मैथ। तो क्या करें आप लोग, अगर लड़कियों के अभी भी मैथ में अगर नंबर कम आ रहे हैं, तो देखो उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि आपके इतनी तो मैथ आप लोग पढ़ ही लिए होंगे कि 10 क्वेश्चन तो आसानी से हल कर ही सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रही हैं तो आप कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इन 3 सब्जेक्ट पर फोकस कर लो बढ़िया से इन 15 दिनों के अंदर। लड़कियां खासकर ध्यान रखें, इन तीनों सब्जेक्ट पे फोकस कर लो खासकर, और उन तीनों सब्जेक्टों में रीजनिंग पर, क्योंकि 56 क्वेश्चन है। जितना हो सके, अगर मैथ आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, छोड़ दो उसको। जितने हैं टॉपिक, जितने चैप्टर हैं आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छी बात है, करते रहिए, बस प्रैक्टिस बेस पे लेते रहिए उसको 15 दिन। लेकिन जितना हो सके आप लोग इन 3 सब्जेक्टों पर फोकस कर लो, और उसमें भी रीजनिंग पे सबसे ज्यादा। हिंदी GS पढ़ने के सब्जेक्ट हैं, रिवीजन के सब्जेक्ट हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, और ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। रीजनिंग पर जितना फोकस आप लोग कर लेंगे, 26 क्वेश्चन है, अगर इसमें से आप लोग 40-45 तक भी पहुंच जाएंगे, तब भी ये 10 क्वेश्चन अगर ऐड होंगे तो सीधे सीधे आपके 50 से 55 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि आपको अब क्या करना है। अगर मैथ में नंबर नहीं आ रहे हैं ठीक ठाक, तो रीजनिंग पे आप लोग बहुत अच्छी तरह से फोकस कर लो, और हिंदी और GS पे, जो कि रिवीजन के सब्जेक्ट हैं और ये प्रैक्टिस के सब्जेक्ट हैं। तो ये जो तरीका मैंने बताया है खासकर लड़कियों के लिए, तो ये लोग आप लोग जरूर फोकस करिएगा इस पे।
और सेम प्रोसेस अगर लड़कों के साथ भी अगर हो रही होगी तो उस चीज को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा कि अगर मैथ में जो कमजोर है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 10-12 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं पेपर में, लेकिन रीजनिंग पे आप लोग ज्यादा फोकस कर लीजिएगा और हिंदी जीएस इन 3 सब्जेक्ट पे आप लोग अच्छी तरह से फोकस कर लीजिएगा। इसके बाद मैथ, ऐसा नहीं कि मैथ बंद ही कर दो एकदम 15 दिन के लिए, ये नहीं करना है। मैथ को प्रैक्टिस बेस पे जरूर लेते रहना, जिससे कि हो सके आपके इंक्रीज 2-4 क्वेश्चन और हो जाए तो 15 तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए, इस वीडियो का सार यही निकलता है कि आप लोग कट ऑफ की चिंता बिल्कुल मत करिएगा। कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन, पेपर और वैकेंसी, इन सब चीजों को देखकर ही कट ऑफ आपकी बनाई जाएगी और आप लोगों का कैसा स्कोर रहा है इन सब चीजों पर कट ऑफ डिपेंड करती है। तो कट ऑफ की चिंता बिल्कुल मत करिएगा और खासकर ये चीज कि कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी तो ये तो भूल कर भी ही मत आप लोग मन में लाइएगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। सिर्फ 15 दिन का यूनिक समय बचा है आप लोगों के पास, इसमें आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सिर्फ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और रिवीजन, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ना ही कहीं ध्यान देना है। दूसरी चीज निकल के क्या आई है कि अब क्या करना है हम लोगों को, खासकर लड़कियों के लिए। तो जो मैंने बताया है इसमें, जिस तरीके से प्रैक्टिस सेट के लिए बताया है, और दूसरी चीज क्या स्ट्रेटजी है, तो उस चीज को आप लोग फोकस कर लीजिएगा। तो इससे आप लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे सेफ स्कोर तक पहुंच सकते हैं। और सुन लो मेरी बात ध्यान से, एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी, कट ऑफ, क्या स्कोर क्या नहीं, ये सब आप लोग अब साइड में रख दो, बिल्कुल 15 दिन के लिए बिल्कुल साइड में रख दो और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस, मेहनत, रिवीजन, ये चीज उठा लो अब बढ़िया से, क्योंकि यही चीज आप लोगों की अब आपको हर चीज से रूबरू करवा सकती है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना मेरी आप लोग। सब चीजें समय पर ही होंगी, सब चीजें समय पर आएंगी आपके सामने। अभी आप लोग एग्जाम के लिए परेशान थे कुछ दिनों से, देखो री एग्जाम की डेट भी आ गई, सब कुछ अपने समय पर होता चला जा रहा है, इसलिए परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो जरूर कहीं ना कहीं आपको समझ में आई होंगी, और अगर आई होंगी तो वीडियो के कमेंट में आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव फीडबैक रहता है तो कहीं ना कहीं हमको भी अच्छा लगता है बताने में, और ये मैं मन में सोचता हूँ कि चलो कहीं ना कहीं मेरी बात को फॉलो किया जा रहा है और सुनी जा रही है। तो जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जा रहा है, पॉजिटिव रहिए अच्छी तरीके से, नेगेटिव चीजों से दूर रहिएगा और फेक चीजों से खासकर दूर रहिएगा, फर्जी वाले से दूर रहिएगा। इन सब चीजों से जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा है तब तक इन सब चीजों से आप लोग बिल्कुल दूर रहिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, और कुछ और अगर डाउट आप लोगों के मैं अगर देख के और एनालाइज करके आऊंगा तो उनको भी दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ाई अच्छे से, रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद।